हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q। ये जो डायग्राम दी है इसमें दो लाइंस दी हुई हैं P और Q, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। फाइंड द अननोन एंगल्स। इसमें कुछ एंगल्स हमें अननोन दिए हैं जैसे EF ABCD, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक चीज़ हमें दी है दैट इज़ 125 डिग्री एक एंगल, ठीक है। तो इसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आप वेरियस टाइप से कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं इसे करने के लिए। हम लोग देखते हैं सबसे पहले। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट होते हैं और वो एंगल्स हमेशा सेम होते हैं। मतलब ये जो E आएगा वही F आएगा, ये 125 जो है सामने वाला एंगल भी 125 आएगा। तो एक ये चीज़ हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि एक लाइन के ऊपर लीनियर एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब इन दोनों एंगल्स की सम हम देखेंगे तो 180 डिग्री होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहले 125 डिग्री प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू 180 माइनस 25, मतलब 55 डिग्री हमारा E आ जाएगा। अब अगर E और F वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, देयरफॉर एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री बिकॉज angle E is equal to angle F is equal to vertically opposite angles, right? ये रीज़न है कि E और F हमारा कितना आ गया, वर्टिकली अपोजिट है, मतलब ये भी हमारा 55 आ गया। अब एक और बात देखते हैं। अब हमें यहाँ के चारों एंगल्स देखना है। अब देखिए, एक तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, हमें बताया गया है पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इनके अंदर के अल्टरनेट एंगल्स हो सकते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए हैं ये दोनों, मतलब F और A क्या है, इंटीरियर में भी आ रहे हैं, दोनों लाइंस के अंदर है और ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड में, इसलिए अल्टरनेट है, राइट। तो ये अल्टरनेट एंगल की वजह से एंगल F इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। क्योंकि ये अल्टरनेट और इंटीरियर है तो दोनों सेम है, मतलब ये 55 है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ लगा दो, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इनके अपोजिट एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। मतलब हमको ये दोनों मिल गए, A और C भी हमने निकाल लिया है, E और F भी निकाल लिया है। तो A और C भी हमारा आ गया, E और F भी आ गया। अब D और B की बात करते हैं। अब आपको एक बात बता दूं कि आप चाहें तो ये ले सकते हैं, जैसे एक ट्रांसवर्सल और ये दो लाइन से पैरेलल, तो ये जो ऊपर के दोनों एंगल्स हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, मतलब ये जो 125 है तो मतलब ये भी करस्पॉन्डिंग 125। ये दोनों पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल है, ये लाइन के बाहर वाला एंगल 125 है, तो ये लाइन के ऊपर अपोजिट साइड, या अपोजिट साइड में ऊपर की साइड में या बाहर वाला एंगल 125 भी होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर वो कर सकते हैं कि जैसे F है तो F और D जो है हमारे एंगल्स, F और D को तो नहीं ले सकते हम, लेकिन अगर ये हम करें F और A अगर हमारा अपोजिट है तो ये दोनों भी अपोजिट एंगल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, वो भी सेम होंगे। यहाँ पर 125 है तो ये भी 125 होगा। और ये सबसे सिंपल आप यही समझिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं। तो 125 डिग्री इज इक्वल टू D, एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल है तो D की वैल्यू भी क्या आएगी, 125 आएगी। अब अगर D 125 है तो उसके साथ हमारा B एंगल भी 125 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि
P पैरेलल टू Q है तो हम ये अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो P और Q पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो डेफिनेटली इनके जो एंगल्स हैं, जैसे 125 ये दिया था तो इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी 125 आएगा। अब ये 125 है तो ऑब्वियसली इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी वही होगा, तो भी 125 आएगा। मतलब अगर हम एक एक को लिखेंगे यहाँ पर, तो अगर लिखेंगे हम एंगल A इज इक्वल टू 55, एंगल B इज इक्वल टू 125, एंगल C इज इक्वल टू 55, एंगल D इज इक्वल टू 125, एंगल E इज इक्वल टू 55 एंड एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो इस तरह से हमने सारे एंगल्स को यहाँ पर लिख दिया। बहुत ही आसान है इसे सॉल्व करना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।